अरे दोस्तों नमस्ते। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वो कौन सा पाप है जो मनुष्य को नरक जाने से नहीं रोक सकता? आज एक धार्मिक व पौराणिक कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य करने के बाद भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है और अत्यधिक पाप करने पर भी मनुष्य का कौन सा वो कर्म है जो उन्हें स्वर्ग में ले जाता है। प्यारे दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक ही समय ये 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक का दृश्य देखकर वो भयभीत हो जाते हैं। विशालकाय आकार वाले यमराज स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उन्हीं के पास चित्रगुप्त जी बैठे हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा है। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे हैं और कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे हैं और कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर आगे चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ता है और वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ रही थी। इस भयानक दृश्य को देखकर वो पांचों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन 5 मनुष्य में से 4 मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत पाप किए हुए थे और वे समझ जाते हैं कि अब हमें चारों को नरक में ही जाना पड़ेगा। उन चारों में एक चोर होता है, दूसरा वेश्या होता है, तीसरा विद्वान पंडित होता है, तो चौथा एक राजा का सैनिक होता है और 5वां एक धनवान किसान होता है। वो पांचों अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती हैं। वो चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। पहले चोर कहता है, भाई मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है, दूसरों को तकलीफ दी है, लेकिन ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था क्योंकि कोई मुझे काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसलिए हम चारों में से मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ और मेरे पाप से कभी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, ये मैं जानता हूँ। पता नहीं अगला जन्म मुझे किस पशु का मिलेगा, पता नहीं यमराज जी मुझे कौन सा दंड देंगे। उसके बाद वो वेश्या बोलती है, भाई हम चारों में से मैं ही सबसे बड़ी पापिन हूँ, मुझसे बड़ा पाप यहाँ किसी ने नहीं किया। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे नरक में ही डाला जाता है, यही शास्त्र कहते हैं। इसलिए मेरा भी नरक में जाना तय है, किंतु मैं शपथ खाकर कहती हूँ ये पाप मैंने जानबूझकर नहीं किए हैं। जब मैं छोटी उम्र की थी तब एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया और जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मैंने न चाहते हुए भी कई पुरुषों से संबंध बनाए। मेरे पास जीवित रहने के लिए केवल यही एक उपाय बचा था। मैं करती भी तो क्या करती, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उस दुष्ट पुरुष से लड़ सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा और न जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पाप से ये जान पड़ता है पक्का मैं भी नरक में ही जाऊंगी। उसके बाद राजा का सैनिक बोलने लगता है, भाई हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ, मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं एक राजा का सिपाही था, इसीलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के प्राण लिए हैं, न जाने कितने मासूम लोगों को सताया है और न जाने कितने निर्दोष आदमियों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज जी मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में ही जाऊंगा। लेकिन मैंने ये सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं, अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण से।
मुझे ये पाप करने पड़े हैं। हमारा राजा जो कहता था हमें उनका पालन करना ही पड़ता था। राजा का विरोध कोई साधारण व्यक्ति कैसे कर सकता था? ये सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत भी दुख होता था और मैं यह भी जानता था कि ये सभी पाप करने से मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी। किंतु परिवार के मोहमस होकर मैंने ये कार्य किया। लेकिन पाप तो पाप होता है, पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा? इसीलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। उसके बाद वो विद्वान पंडित बोलता है, भाई हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वो तो जाने अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं, क्या मजबूरी में किए हैं। लेकिन मैं तो एक विद्वान था, मैं तो सत्य असत्य सब कुछ जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था, फिर भी मैंने धन के लिए ये पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं जो सब कुछ जानकर भी ये पाप करता है वो निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने मेरे ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने मेरा ज्ञान का प्रयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं बल्कि धन को कमाने के लिए किया है। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत ही गरीब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, पर मैंने मेरे घर की गरीबी दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं उससे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले उनसे धन लिया है, कभी मैंने मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। उन चारों की बातें सुनकर वो धनी किसान हंस पड़ा और बोला, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं, इसलिए यमराज तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ मौजूद मैं सबसे अकेला ही सबसे बड़ा पुण्यमान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ की है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और अभी मेरे सभी पुत्र और पौत्रे मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वो मेरे लिए श्राद्ध दान यज्ञ कर रहे हैं, इसीलिए मैं सबसे अधिक पुण्यमान हूँ। मेरे 3 पत्नियां और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। हाँ, और मैंने मेरे जीवन में कभी पाप नहीं किए और जाने अनजाने में मैंने किए भी होंगे तो मेरे पुत्र के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन करवाता था। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज जी मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। और वो फिर पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और जब उन पांचों का समय आता है तो उनके पाप और कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की और फिर चित्रगुप्त जी उसका लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप कर्मों का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़ी प्रशंसा से वो स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। दूसरी बारी आती है वेश्या की। चित्रगुप्त जी उस वेश्या का भी लेखा जोखा करते हैं। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप कर्मों का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने की इजाजत देते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वो वेश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज जी के निर्णय पर विश्वास नहीं होता है। वो बिना कुछ कहे ही प्रशंसा के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती हैं। फिर तीसरी बारी आती है उस सिपाही की। चित्रगुप्त जी उसके कर्मों का भी लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ समय विचार करके उसके पाप कर्मों का मूल्यांकन करके
यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। निर्णय को सुनकर वो सिपाही भी सोच में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वो भी स्वर्ग के द्वार की ओर चला जाता है। फिर चौथी बारी आती है उस विद्वान पंडित की। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं और फिर वो विद्वान ब्राह्मण विचार करता है, मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे यह स्वर्ग में क्यों भेज रहे हैं। फिर वो भी मन ही मन खुश होता हुआ स्वर्ग के द्वार की ओर चला जाता है। उन चारों को स्वर्ग के द्वार की ओर जाता देखकर वो धनवान किसान मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था और वो सोचने लगता है, ये कैसा न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग में जाने का मौका मिल रहा है और फिर मैंने जो पुण्य काम किए हैं उनका क्या। पापी और पुण्यवान व्यक्ति को एक ही जगह पर डाला जाता है तो फिर पुण्य करने का फायदा ही क्या। और फिर उस किसान को यम के दूत जोर से धकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर वो धनवान किसान भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है। फिर वो धनवान किसान यमराज जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप कर्मों का मूल्यांकन करते हैं तो उसके पाप का पड़ला भारी हो जाता है और यमराज उस किसान को कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नरक में जाने के ही योग्य है। इतना सुनते ही वो किसान तर तर कांपने लग जाता है और यमराज से कहता है, हे धर्मराज, ये अन्याय है, मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किए और जीवन में पुण्य ही किए हैं, आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं। और मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वे तो घोर पापी थे, उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए हैं, आपने उन्हें तो स्वर्ग लोक में डाला है, आप मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। ऐसा अन्याय मेरे साथ होगा तो भले कौन सा मनुष्य इस धरती पर पुण्य करेगा। फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वो तो उन चारों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरे सारा पुण्य कर्म नष्ट हो गया है। यदि तूने ये पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने ये पाप जानबूझकर किया है, इसीलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। उस चोर ने तो मजबूरी में चोरी की थी, वो चोर तो चोरी करके दूसरों की भूख मिटाता था, गरीबों को दान करता था, उसने कभी निर्दोष और गरीब व्यक्ति को सताया नहीं, कभी उसके घर में चोरी नहीं की। उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे, इसीलिए वो स्वर्ग में गया। और दूसरी जो वेश्या थी वो अपने मन से वेश्या नहीं थी, उसे जबरदस्ती डाला गया था और उस वेश्या ने केवल अपने शरीर को पीड़ा दी है, लेकिन बाकी कार्य तो उसने पुण्य के ही किए हैं। वो पशु पक्षियों को रोज दाना डालती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसलिए उसका भी पुण्य उसके पाप से बड़ा था। तीसरा वो सिपाही था जिसने राजा के हुक्म का पालन किया, लेकिन उसने भी बहुत से पुण्य के काम किए हैं, उसने कई बेसहारा लोगों की मदद की है, इसलिए वो भी स्वर्ग में ही गया है। और चौथा वो विद्वान ब्राह्मण, उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया है, किंतु वो नित्य गाय की सेवा करता था, दान धर्म करता था, इसलिए उसके भी पाप से ज्यादा पुण्य अधिक था, इस कारण वो भी स्वर्ग में ही गया है। इतना सुनकर वो किसान बोलता है, यह हेमराज, इन चारों ने इतने पुण्य किए हैं,
वो तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा पुण्य किया है। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है। यमराज कहते हैं, हे दुष्ट, तू याद कर उस अबला नारी पर गलत लाछन लगाया था कि वो तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ तूने उसके ऊपर कहीं गलत लांछन भी लगाए थे। उससे वेश्या कहकर उसके चरित्र का उल्लंघन किया है, और राजा उसे यह सब कुछ समझकर उस विधवा अबला नारी को मृत्यु दे दिया था। हे पापी मनुष्य, ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरा पान आदि प्रकार के घोर पापों से प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, लेकिन दूसरों पर गलत लांछन लगाने से उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। जो लोग दूसरों पर गलत आरोप लगाता है, उसका सत्य जानकर भी उसे गलत साबित करने के लिए कुछ भी कर देता है, वो तो इस संसार में सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वो एक पाप के कारण सभी नष्ट हो गए हैं। फिर यमराज यमदूतों को कहकर उस पापी किसान को नरक में ले जाता है। वो किसान रोता हुआ और विलाप करता हुआ नरक के मार्ग में चलने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से धर्मराज जी ने कहा है, कभी किसी पर गलत आरोप नहीं करना चाहिए। सत्य जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो लोग दूसरों पे गलत आरोप डालता है उसे यमराज जी कभी क्षमा नहीं करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय यमराज जी महाराज की अवश्य लिखें। धन्यवाद।